दोस्तों, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। हो सकता है कि ये कहानी आपको जीवन में एक नई दिशा दे सके। जब जीवन में कुछ भी समझ में ना आए, जब रास्ते दिखाई ना दें और ज़िंदगी में आप डाउन फील करें, तो आसपास की चीज़ों, आसपास के जीव जंतुओं से प्रेरणा लेकर के मनुष्य आगे बढ़ता है। ऐसी ही एक कहानी है पक्षियों के राजा बाज की। बाज 70 साल तक जीता है, मगर 70 साल की उम्र के बीच में जब वो 40 साल का होता है तो उसको लेना पड़ता है एक ऐसा निर्णय जो उसकी ज़िंदगी और मौत से जुड़ा होता है। 40 साल की उम्र में बाज की चोंच मुड़ने लगती है, पंजे कमज़ोर हो जाते हैं और पंख भारी हो जाते हैं। फिर वो शिकार करने में सक्षम नहीं रहता। तो बाज जब इस तरह का फील करने लगता है कि अब वो शिकार करने में असमर्थ है, तो उसके पास उस समय सिर्फ 2 विकल्प होते हैं। या तो वो धीरे धीरे भूखा मर जाए या संघर्ष करके अपने को एक नया जन्म दे। संघर्ष करना बाज की फितरत है। वो संघर्ष का रास्ता चुनता है और चला जाता है दूर एक पहाड़ की चोटी पर। वहाँ अपनी चोंच को पत्थर पर मार मार के तोड़ देता है और इंतज़ार करता है नई चोंच आने का। जैसे नई चोंच आती है, अपने पंजों को भी तोड़ देता है और धीरे धीरे अपने सारे पंखों को उखाड़ देता है। इस प्रक्रिया में उसे असहनीय पीड़ा होती है, मगर ये सारी चीज़ वो बर्दाश्त करता है, क्योंकि वो जानता है कि दर्द के बाद ही दवा मिलेगी, दर्द के बाद ही जीवन मिलेगा। फिर नए पंख, नए चोंच और नए पंजों के साथ वो निकल पड़ता है एक नए जीवन की शुरुआत में। और आगे के 30-40 साल वो फिर नए जोश और नई उड़ान के साथ जीता है, शिकार करता है और अपना भोजन प्राप्त करता है। इसी तरह से जब आप लोग जीवन में डिप्रेस फील करें, कोई रास्ता दिखाई न दे, तो बाज की इस कहानी से प्रेरणा लेकर एक बार फिर उठिए, फिर अपने आप को एक नया जन्म दीजिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी इतनी छोटी भी नहीं है जितनी कि हम लोग समझते हैं। एक ही जीवन में कई लोगों ने इतिहास रचा है, तो आप भी कम नहीं हैं, आप भी इतिहास रच सकते हैं। खड़े हो जाइए, मेहनत करिए और दिखा दीजिए दुनिया को कि मैं भी अभी ज़िंदा हूँ। तो कहानी अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्पाइस टॉक्स के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।